नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एम के स्टडी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यवसाय अध्ययन कक्षा 12, जो कि अवतार के गेस्ट से पढ़ाएंगे आज। इसमें से हम आज हमारा पाठ होगा दूसरा। उसके आज हम एमसीक्यू पढ़ा देंगे, उसके बाद हम अपनी कॉपी से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मुझे पता है आप लोग सोते हैं रात में, तो अभी का टाइम हम आपको बता दें कितना हो रहा है। ये देखिए 2:16 AM अभी की मैं यानी कि सुबह पढ़ा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग देखकर दुखी होंगे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है। सॉरी, आगे बढ़ना चला गया। एक बात बताइए मुझे, एक हम बात पूछने जा रहे हैं। ये पाठ का नाम क्या है? प्रबंध के सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब होता है जिस किसी के नियम और कानून। तो आज हम सबसे पहले पढ़ाते हैं, इसमें से बताते हैं। चलिए दोस्तों, दोस्त का है कि सब गद्दार हैं मेरे दोस्त, सब बेच का सो रहे हैं, मतलब घोड़े बेच का सो रहे हैं, उसको बोलते हैं गहरी, घोड़े बेच के सोना। चले, खैर कोई बात नहीं। प्रबंध के सिद्धांत होते हैं, लोचपूर्ण होते हैं, अनिश्चित होते हैं, व्यवहार एवं शोध निर्मित। तो भाइयों, ये सभी होते हैं। सिद्धांत का मतलब इसमें सब होता है, प्रबंध के सिद्धांत में सभी होता है। लोचपूर्ण, लोचशील का मतलब होता है जो उतार चढ़ाव होता है। अनिश्चित का मतलब जो निश्चित कभी निश्चित हो जाए। चलिए ठीक है। प्रबंध के सिद्धांतों की एक विशेषता यह है कि सिद्धांत होते हैं आलोचशील। क्या होते हैं? आलोचशील। इसमें गलत लिखा है, सॉरी, किसी ने लगाया है, गलत है। ये ए का है, लोचशील होते हैं, आलोचशील नहीं होते, लोचशील होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत की एक विशेषता कौन सी होती है? लोचशील होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत नहीं है संपूर्ण। संपूर्ण का मतलब होता है पूर्ण रूप से नहीं है। ठीक है, अब आगे आते हैं। प्रबंध के सिद्धांत सामान्य दिशा निर्देशों के रूप में कार्य करते हैं। निर्णय हेतु, प्रबंध की हेतु, प्रबंध की कार्य हेतु, ए और बी दोनों है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये वेरी इम्पोर्टेंट है। 2022 में आया भी है। ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ? सन 1903 में। कब प्रारंभ हुआ था? सन 1903 में। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है? AFW टेलर। कौन है? AFW टेलर। एक बार और बता दे, अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन है, यानी कि इसके पिता कौन है? एडम स्मिथ। ठीक है, चलिए इम्पोर्टेंट हम बता दे रहे हैं। एक इसमें से एक और इम्पोर्टेंट है, कार्यात्मक फोरमैनशिप प्रणाली में टेलर ने कितने नायक बताए? तो भैया 8 बताए। टेलर ने कितने नायक बताए? 8 बताए। हेनरी फॉयल का जन्म कहाँ हुआ था? हेनरी फॉयल का जन्म फ्रांस में हुआ था। इसके बारे में थोड़ा पढ़ा देंगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि एक ये इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक। हेनरी फॉयल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत कितने थे? तो 14 थे, यानी 14। ये वाला इस वाले एमसीक्यू को टिक लगा लो और इसको लगा लो। हेनरी फॉयल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कब हुआ था? फ्रांस में हुआ था। 2022 में आया हुआ प्रश्न है, प्रश्न नहीं एमसीक्यू है। ठीक है, तो चलिए हम अब आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ा देते हैं। वो अपनी गेस्ट से नहीं, हम अपनी कॉपी से पढ़ेंगे। तो इसका पेपर कब है? तो इसका पेपर है अपना 28 फरवरी 2024। ठीक है, और ये मॉर्निंग में है, नहीं दोपहर में है। दोपहर कितने बजे से? वही 2 से 5:15 एग्ज़ाम टाइम। कौन सा पेपर है? BST। चलिए फटाफट से पढ़ लेते, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है।
पाठ का नाम है प्रबंध के सिद्धांत, प्रकृति एवं महत्व, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के सिद्धांत से क्या आशय है? ये एमसीक्यू में आ सकता है, एमसीक्यू नहीं, ये अति लघु में आ सकता है। व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन नियमों, अवधारणाओं, प्रथाओं एवं मान्यताओं का व्यवसाय में लागू किया जाता है, उन सभी को प्रबंध का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात आपको समझ में आ गया होगा, जिस प्रकार हम एक 2 पहिया वाहन को चलाते हैं, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि चाबी ऑन कहाँ से होती है और क्लच कहाँ से पकड़ा जाता है, ब्रेक कहाँ पे है। जो अगर वो चीज़ हम जब सीख लेते हैं, सुचारू रूप से सीख लेते हैं, जब वो चलने लगती है, तो उसी को प्रबंध का सिद्धांत कहते हैं। मतलब प्रबंध का मतलब एकजुट से, मतलब एक तरह से एक सीधी रेखा में जो हम नियम अनुसार कार्य करते हैं और कार्य पूर्णता से होता है, तो उन प्रबंध, यही इसमें कहा जा रहा है। व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन नियम, अवधारणाओं, प्रथाओं एवं मान्यताओं का व्यवसाय में लागू किया जाता है, उन सभी को प्रबंध का सिद्धांत कहते हैं। हम आपसे कहें आप ऑन द स्पॉट पढ़ लीजिए, हम कहते पढ़ भी ना लें, सीधा जाइए पेपर करके आइए, क्या मिलेगा? फेल ही मिलोगे। इससे बढ़िया यही है, हम लोग पहले प्लानिंग करेंगे, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितने बजे पढ़ना है, पेपर में कितने नंबर लाने हैं, जो भी अगड़म बगड़म करेंगे, यही सब हमारा क्या है, सुचारू रूप से पास होने के लिए हम जिन नियम एवं अवधारणाओं एवं मान्यताओं का हम अपने मतलब उसमें लागू करते हैं, ये प्रबंध का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात मुझे आपको पता होगा कि समझ में आ गया, ठीक है। चलिए दूसरे शब्दों में समझते हैं। दूसरे शब्दों में, एक प्रबंध जिन नियमों को लागू करके संस्था का प्रबंधन करता है, उन नियमों को ही प्रबंध का सिद्धांत कहते हैं। आपको पता होगा, एक संस्था को चलाने के लिए नियम और प्रबंध का बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यही इसमें बताया जा रहा है, एक प्रबंध को जिन नियमों को लागू करके संस्था का प्रबंधन करता है, उन नियम को ही प्रबंध का सिद्धांत कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रबंध के सिद्धांत की परिभाषा जॉर्ज आर टेरी के अनुसार सिद्धांत एक आधारभूत कथन अथवा सत्य है जो विचार या कार्य का मार्गदर्शन कराता है। सही बात है। आपको पता होगा, जब भी हम ये प्रबंध से और नियमों से जब भी कार्य करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? एक मार्गदर्शन मिलता है, सही करने का रास्ता मिलता है, जिससे हम पास हो सकें। समझ रहे हो ना? चलो बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। और अनुराग भाई, मुझे उम्मीद लग रहा है आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं। अगर समझ में नहीं आए, कमेंट में मैसेज कर देना। प्रबंध के सिद्धांत की विशेषताएं। प्रबंध के सिद्धांत की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रबंध के सिद्धांत के निम्नलिखित हो। सबसे पहले, प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। ये मतलब ये बनाए जाते हैं, ये बने नहीं होते, बनाए जाते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों में एक रूपता पाई जाती है, वही सभी के द्वारा, जैसे एकता में बल, तो सभी लोगों के द्वारा एक बनाया गया प्रबंध होता है और सभी लोगों के द्वारा एक रूपता पाई जाती है। प्रबंध के सिद्धांतों में मनुष्य रूपता होती है। ये प्रबंध जो है मनुष्यों के रूप में बनाई जाती है। जैसे कि अभी हम कोचिंग संस्था में जाते हैं, तो वहाँ प्रबंध से पढ़ाया जाता है, नियम और कानूनों से पढ़ाया जाता है, ठीक है। सिद्धांतों में लोच होती है। लोच का मतलब होता है उतार चढ़ाव। प्रबंध सिद्धांतों में लोच होती है। मानव व्यवहार पर केंद्रित होते हैं। मानव मतलब मनुष्य व्यवहार पर केंद्रित होते हैं। व्यवहार यानी कि और भाई कैसे हालचाल हो, तो हम लोग जो बातचीत करते हैं वही हम लोग पर निर्भर है। अभी हम डायरेक्ट जैसे बात करते हैं, और बे कहाँ रहो, तुम बहुत साले बहुत हरामी हो गए भाई, तुम कहाँ रहो यार, तुम मिलत नहीं हो। तो ये दोस्ती यारी में हो जाता है। लेकिन जैसे किसी व्यवसाय में देखा जाए, तो व्यवहार पर केंद्रित होते हैं, एक दूसरे के व्यवहार से, बोलचाल पर सिद्धित होते हैं, ठीक है। जिस किसी का बोलचाल सही नहीं है, तो उस पर थोड़ा दिक्कत है। अभ्यास एवं प्रयोगों के द्वारा निर्माण होते हैं। ये जब तक हम प्रबंध बनाएंगे नहीं, तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारा
हमारा बिजनेस संस्था कैसे चल रहा है, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसमें दिक्कतें क्या आ रही है। प्रयोगों के द्वारा निर्माण होते हैं भाई, प्रयोग करेंगे तभी तो हमारे निर्माण होगा ना। कारण एवं परिणामों के मध्य संबंध को स्थापित करते हैं। सही है। प्रबंध के सिद्धांत निश्चित नहीं होते हैं, इसके जो सिद्धांत होते हैं वो निश्चित नहीं होते हैं। निश्चित का मतलब ये फिक्स नहीं होता है कि ये लग जाए, फिक्स नहीं होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रबंध के आधारभूत सिद्धांत क्या कौन से हैं। आधारभूत का मतलब जो मतलब मेन क्या है सिद्धांत। देखिए, प्रबंध के सिद्धांतों में अलग अलग प्रबंध के शास्त्रों में भिन्न भिन्न प्रबंध के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। हेनरी फोयल ने 14, ये इनका जन्म फ्रांस में हुआ था। फ्रांस में हुआ था, 1 नंबर में आया था, अभी पूछा गया था। इनके कितने संग्रह हैं, 14 सिद्धांत हैं, 40 तो लिखा भी है, 40 सिद्धांत हैं। जॉर्ज और टेरी ने 28 सिद्धांत, डोनेल ने 57 सिद्धांत का, ऑरविक ने 29 सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। लेकिन जो है भी है हेनरी फोयल आते हैं तो उनका याद रखना, बस बाकी को भूल जाओ। अब यहाँ पे बोला जा रहा है हेनरी फोयल का परिचय, तो फटाक से इसको पढ़ लेते हैं। इम्पॉर्टेंट है, अगर आ जाता है तो हेनरी फोयल के बारे में लिख देना, कुछ नहीं ज़्यादा था, मेन बता दें। हेनरी फोयल का जन्म सन 1841 में फ्रांस में हुआ था। फ्रांस में हुआ था, कहाँ पे, फ्रांस में कॉन्स्टेंटिनोपल में हुआ था। सन 1860 में इंजीनियरिंग पास करने के बाद फ्रांस की बड़ी कोयला कंपनी में इंजीनियर के नियुक्त किए गए। 1872 में इसी कंपनी के प्रबंधक तथा 1888 में प्रबंधक संचालक बन गए। अगले 30 वर्षों तक इसी पद पर कार्य करते रहे। उन्होंने 1916 में फ्रेंच भाषा में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है कि हेनरी फोयल की कौन सी बुक थी, तो जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, तथा बाद में इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया। 1918 में अवकाश प्राप्त करने के बाद फोयल ने अपने प्रबंध सिद्धांतों का समुचित प्रचार किया। सन 1925 में फोयल की मृत्यु हो गई थी। तो मतलब मेन इनका ये कितने सिद्धांत थे, कहाँ जन्म हुआ था, यही सब पूछना है। पूछेगा वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है, तो बता देना FW टेलर थे। ठीक है। हेनरी फोयल के सिद्धांत, हेनरी फोयल के तो 14 सिद्धांत थे। अगर आपको बता देते हैं, हेनरी फोयल को प्रबंध का जनक कहा जाता है। प्रबंध का जनक, ये प्रबंध के जनक हैं, जनक। और वैज्ञानिक के प्रबंध कौन है, FW टेलर, जनक कहा जाता है। उनकी मान्यता थी प्रबंधकों को प्रबंध के कुछ आधारभूत सिद्धांतों को ज्ञान होना आवश्यक होता है। अपने अनुभव के आधार पर हेनरी फोयल ने अपनी पुस्तक का नाम है जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में 14 प्रबंधों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो निम्नवत हैं। पहला होता है, सबसे पहले प्रबंध को बोलते हैं मैनेजमेंट। कार्य विभाजन, सबसे पहले समय की कमी, समय को देखो। अधिकार और उत्तरदायित्व, किसको पढ़ाना चाहिए कि किसको अधिकार है, किसको अधिकार नहीं है। अनुशासन, नियम होना चाहिए। आदेश की एकता, आदेश देना पड़ता है। निर्देश की एकता, सामूहिक हितों के व्यक्तिगत हितों का संपूर्ण। और 7वां है कर्मचारियों का परिश्रमिक, 7 हो गए। सोपान श्रृंखला, व्यवस्था का सिद्धांत, समता का सिद्धांत, कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व, पहल करने की क्षमता का सिद्धांत, केंद्रीकरण, सहयोग की भावना। तो इसमें हम आपको बता दें, कम से कम तो 5 सिद्धांत इनके पढ़ लीजिए। 5 सिद्धांत, 1 2 3 4 5 हो के 5 पढ़ लीजिए। अगर आता है कितने सिद्धांत थे तो आप लिख के आना कि 14 सिद्धांत थे, 14 सिद्धांत। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।
अभी हो रहा है 2:31, 15 मिनट लगा है। बाय बाय, गुड नाइट।